अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के हामिल अफराद। ये हफ्ता 14 से 21 अक्टूबर तक आपके लिए एक गैर मामूली अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दौरान आपकी ज़िंदगी के एक ऐसे हिस्से में तवानाई का एक बड़ा मरकज़ बन रहा है जिसे आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है या गलत समझा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आपके जायचे के 12वें ज़ाविये की, जो कि रूहानियत, पोशीदगी, लाशऊर और कायनाती ताल्लुक का घर है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और अहम तब्दीली ये है कि 21 अक्टूबर को आसमान का बादशाह सूरज भी इसी 12वें ज़ाविये में दाखिल हो जाएगा, जहां ज़हानत का सैयारा उतारिद यानी मरकरी और तवानाई व अमल का सैयारा मरीख यानी मार्स पहले से ही मौजूद है। अब यहाँ एक तकनीकी नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है, जो इस हफ्ते को आपके लिए ख़ास बनाता है। आमतौर पर 12वें घर को कमज़ोरी, नुकसान या पोशीदा दुश्मनों का घर समझा जाता है, लेकिन इस बार सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मरीख, जो कि तवानाई और ताकत का नुमाइंदा है, वो कुदरती तौर पर इसी ज़ाविये का नुमाइंदा भी है। जब कोई सैयारा अपने ही नुमाइंदा घर में मौजूद हो, तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और वो इस घर के मनफी असरात को ख़त्म करके उसकी मुस्बत खूबियों को बेदार कर देता है। लिहाजा इस बार 12वां घर कमज़ोरी का नहीं, बल्कि एक पोशीदा ताकत, गहरी हिकमत और गैर मुतवक्के कामयाबी का मरकज़ बनने जा रहा है, और सूरज की आमद इस तवानाई को मज़ीद रोशन कर देगी। आइए सबसे पहले उन अमूमी फ़वाइद पर बात करते हैं जो इस कायनाती तरतीब से आपको हासिल होंगे। सबसे पहला और गहरा असर आपकी रूहानियत और अंदरूनी एतकाद पर पड़ेगा। आप अपने मजहबी या रूहानी अकायद में एक नई ताजगी और गहराई महसूस करेंगे। ये मुमकिन है कि आपके अंदर नई किस्म के रूहानी तसव्वुरात जन्म लें। आप कायनात के साथ अपने ताल्लुक़ को एक नए ज़ाविये से देखने लगें, या आपको मुराकबा, इबादत या तन्हाई में एक ऐसा सकून मिले जो पहले कभी महसूस ना हुआ हो। ये आपकी रूह को सैराब करने का वक्त है। दूसरा बड़ा फ़ायदा आपकी तख्लीकी सलाहियतों से मुताल्लिक़ है। आपकी सोच के गहरे समंदर यानी आपके लाशऊर यानी सबकॉन्शियस माइंड से तख्लीकी सलाहियतों के मोती उभर कर सामने आएंगे। अगर आप आर्ट, मौसीकी, तहरीर या किसी भी तख्लीकी शोबे से वाबस्ता है, तो आपको ऐसे आइडियाज़ और इल्हाम मिलेंगे जो आपको खुद हैरान कर देंगे। ये वो ख्यालात होंगे जो शऊरी कोशिश से नहीं, बल्कि गहरी सोच और तन्हाई से जन्म लेंगे। इसी के साथ साथ आपके अंदर हमदर्दी और खिदमत खल्क का जज्बा गैर मामूली तौर पर बढ़ जाएगा। 12वां घर अना की तहलील और दूसरों के लिए जीने का घर है। आप दूसरों के दर्द को ज़्यादा शिद्दत से महसूस करेंगे और फलाह बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ख्वाहिश पैदा होगी। किसी की मदद करना, किसी फलाही इदारे के लिए वक्त निकालना या महज किसी दुखी इंसान के साथ हमदर्दी से पेश आना, ये सब आपको गहरा रूहानी सुकून देगा। एक और अहम तब्दीली आपके रवैये में हकीकत पसंदी का फ़रोग़ है। 12वां घर हमारे आईने की तरह काम करता है और हमारी वो पोशीदा कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ हमारे सामने ला खड़ा करता है जिन्हें हम तस्लीम करने से डरते हैं। ये हफ्ता आपको खुद एहतसाबी का मौका देगा। आप अपनी गलतियों, बुरी आदतों और खुद साख्ता वहमों को पहचान सकेंगे, और जब आप इन्हें पहचान लेंगे तो इन्हें दूर करने की अमली कोशिश भी करेंगे। ये एक प्रैक्टिकल और ठोस रवैये को जन्म देगा जो आपको खोखले ख्वाबों से निकालकर हकीकत की ज़मीन पर खड़ा करेगा। इस तब्दीली का एक नतीजा ये होगा कि आपकी ज़िंदगी में शॉर्टकट्स और आसान रास्तों की कशिश कम हो जाएगी। आप समझ जाएंगे कि हकीकी और देर पा कामयाबी सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और मेरिट पर मबनी रास्तों से ही हासिल होती है। हालांकि ये रास्ते लंबे और मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन इन पर चलकर मिलने वाली कामयाबी आपको हकीकी इज्जत और इत्मीनान देगी। अब आते हैं उन खास फवायद की तरफ जो आपकी डील्स और ज़िंदगी के अमली मामलात पर संदाज होंगे। इस हफ्ते आप देखेंगे कि आपकी डील्स, चाहे वो रिश्तों से मुताल्लिक हों, शोहरत, इख्तियारात या समाजी मामलात के बारे में हों, वो आपकी शराइत व ज़वाबित के मुताबिक तय पाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह यह है कि आपकी अंदरूनी ताकत और ख़ुद एतमादी बढ़ी होगी, और आप पसे पर्दा रहकर भी मामलात को अपने हक़ में मोड़ने की सलाहियत रखेंगे। आपकी शख्सियत में एक ऐसी गहराई पैदा होगी जो दूसरों को मुतासिर किए बगैर नहीं रहेगी। लोगों की राय आपके बारे में ड्रामाई तौर पर तब्दील हो सकती है। अगर माजी में आपकी साख या रेपुटेशन किसी वजह से ख़राब थी, तो अब लोग आपकी कारकर्दगी, आपकी खामोश मेहनत और आपके ठोस नताइज देखकर अपनी राय बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। ये अपनी पुरानी पहचान को बदलकर एक नई, ज़्यादा मुस्बत और महतबर पहचान बनाने का बेहतरीन वक्त है।
ये तवानाई आपकी तालीमी सरगर्मियों के लिए भी इंतहाई साजगार है। ख़ास तौर पर वो लोग जो रिसर्च, गहरे मुताले या आला तालीम से वाबस्ता है, उन्हें गैर मामूली कामयाबियां मिल सकती हैं। मुख्तसर या मकासदी सफ़र के मौके पैदा हो सकते हैं जो आपके लिए नए इल्म और नए तजर्बात के दरवाजे खोलेंगे। आपकी पजीराई सिर्फ मकामी सतह तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुंचने के इम्कानात भी रोशन है। आपका काम या आपकी सलाहियतें सरहदों के पार भी पहचानी जा सकती हैं। जिस्मानी तौर पर भी आप खुद को ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। मरीख की तवानाई आपकी जिस्मानी ताकत, मस्कुलर सलाहियत और वर्क स्टेमिना यानी काम करने की हिम्मत में इजाफा करेगी। अगर आप किसी बीमारी या कमजोरी का शिकार थे तो उसमें वाज़े बेहतरी के आसार हैं। आपके बाहमी रवैयों में भी एक मुस्बत तब्दीली आएगी। आप अपने बॉस, कुलीग्स और मुलाजमीन के साथ ज़्यादा समझदारी और हमदर्दी से पेश आएंगे, जिससे काम का माहौल खुशगवार होगा और टीम वर्क बेहतर होगा। प्रोफेशनल और समाजी मौक़ों की बात करें तो छोटे मकासद के लिए किए गए सफ़र और नेटवर्किंग के ज़रिए आपको नए और गैर मुतवक्के मौके मिल सकते हैं। ये वो मौके होंगे जो शायद आपकी नज़रों से ओझल थे, लेकिन अब वो खुद ब खुद आपके सामने आएंगे। वो शोबे जहां आप पहले से मसरूफ़ हैं, जैसे कि तदरीस, किसी इदारे में काम या कोई भी पब्लिक रोल, वहां पर आपको अपग्रेडेशन या एक नई किस्म की पजीराई मिल सकती है। आपके काम को सराहा जाएगा और आपको ज़्यादा जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। कारोबारी शराकतदारी, सरमायाकारी या असासा-जाती फ़वाइद के भी इम्कानात हैं, ख़ासतौर पर वो फ़वाइद जो पोशीदा थे या जिनसे आप नावाकिफ़ थे। कोई पुरानी सरमायाकारी अचानक मुनाफा दे सकती है या कोई ऐसी जायदाद सामने आ सकती है जिसका आपको इल्म ना हो। ये तमाम बैरूनी तब्दीलियां दरअसल आपके अंदर होने वाली नफ्सियाती और अमली तब्दीलियों का नतीजा होंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपकी पोशीदा आदात, छुपी हुई कमज़ोरियां या वो बातें जो आपने खुद से भी छुपा रखी थीं, वो अब आपके सामने आएंगी। ये एक तकलीफदेह अमल हो सकता है, लेकिन ये इस्लाह और ख़ुद को बेहतर करने का सबसे बड़ा मौका भी है। जब आप अपनी कमज़ोरियों को जान लेंगे तो आप इन पर काबू पाने के काबिल हो जाएंगे। आपके प्लान्स में वो रास्ते जिन पर मेरिट पर मबनी कामयाबी मुमकिन है, अब वो ज़्यादा वाज़ेह और काबिल हसूल बन जाएंगे। आप वहम और गैर यकीनी की धुन से निकलकर एक साफ और सीधे रास्ते पर गामजन हो जाएंगे। ताहम हर ताकतवर तवानाई अपने साथ कुछ खतरात भी लाती है और एक अच्छे नजूमी का फ़र्ज है कि वो आपको उनसे भी आगाह करे। बारहवें घर की तवानाई जहां पोशीदा दोस्त बनाती है, वहीं पोशीदा दुश्मन भी पैदा कर सकती है। अगर आप हुकूमती, सियासी या किसी भी बाइख्तियार ओहदे पर हैं तो अपने खिलाफ होने वाली साजिशों या सियासी चालों से होशियार रहें। जो लोग आपके सामने मुस्कुरा कर मिलते हैं, हो सकता है वो पसे पर्दा आपके खिलाफ जाल बन रहे हों। इन मामलात को हरगिज़ नज़रअंदाज न करें और अपने कान और आंखें खुली रखें। दूसरी अहम एहतियात आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुतालिक है। किसी भी किस्म के गैर कानूनी अमल, खुफिया ताल्लुकात या गैर मुनासिब मामलात जैसे कि शादी के बाहर ताल्लुकात वगैरह से मुकम्मल परहेज़ करें। बारहवें घर में मौजूद सैयारे राजों को बेनकाब करने की ताकत रखते हैं। कोई भी गलत कदम जो आप छुप कर उठाएंगे, वो अचानक मंजर आम पर आकर आपकी बदनामी और रुसवाई का बायस बन सकता है। आपकी इज्जत और साख दांव पर लग सकती है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इन खतरात का इम्कान अमूमी तौर पर कम है, तकरीबन 20% या उससे भी कम। 80% तवानाई आपके हक में मुस्बत काम कर रही है, लेकिन इस 20% के इम्कान को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आप नज़्मो ज़ब्त, ईमानदारी और साफ नीयत के साथ चलेंगे तो ये खतरात आपको छू भी नहीं सकेंगे। खुलासा यह है कि यह हफ्ता आपके लिए खुदनाशी, रूहानी तरक्की और पोशीदा सलाहियतों को बेदार करने का हफ्ता है। आप अपने मंसूबों को इस मुस्बत कायनाती दौर की हिमायत से आगे बढ़ाएं, लेकिन साथ ही अपनी रोज़मर्रा की आदात और राजदाराना मामलात पर सख्त नज़्म ज़ब्त कायम रखें। अगर आपने ये तवाज़ुन बरकरार रखा तो इस हफ्ते के ज़्यादातर इम्कानात आपकी फलाह, आपकी कामयाबी और आपकी साख में एक वाज़ेह और देरपा बेहतरी लाएंगे। ये अपनी ज़ात की गहराइयों में उतरकर वो ख़जाने निकालने का वक्त है जिनसे आप खुद भी वाकिफ़ नहीं थे। अगर आपको मेरा ये तज्ज़िया पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आपके तासुरात मेरे लिए बहुत कीमती हैं। अगले हफ्ते एक नई पेशगोई के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।